बीजेपी ने इस बार उम्र का हवाला देकर अपने वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया। पार्टी ने उनकी जगह गांधीनगर सीट से अमित शाह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद अब लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉक लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर अब राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही पार्टी को 2 सीटों से 180 सीटों पर पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट की बात कही है। आडवाणी ने लिखा है कि मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है कि पहले राष्ट्र, फिर दल और अंत में मैं, और मैंने हमेशा उस पर चलने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूंगा। उनके इस ब्लॉग के बाद सवाल उठने लगे कि क्या वे टिकट कटने से नाराज है, क्या उन्होंने ब्लॉग के जरिए नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इस ब्लॉग के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने लिखा, आडवाणी जी बीजेपी का असली सार बताते हैं, विशेष रूप से देश पहले, उसके बाद पार्टी और अंत में मैं के मंत्र को महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ता होने पर मुझे गर्व है और गर्व है कि लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने इसे मजबूत किया। इस ब्लॉग में आडवाणी ने बीजेपी के सिद्धांत को भी बताया और ये भी बताया कि पार्टी कैसे कई दशकों से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, अखंडता और निष्पक्षता और मजबूती के लिए काम कर रही है। लेकिन ब्लॉग के आखिर में आडवाणी ने ये लिखकर बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठा दिया। आडवाणी ने लिखा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही अपने विरोधियों को दुश्मन नहीं माना, हमसे सहमत न रहने वालों को भी कभी राष्ट्र विरोधी नहीं मानना चाहिए। पीएम मोदी ने भले ही आडवाणी के ब्लॉग पर गर्व होने की बात कही हो, लेकिन विरोधियों ने इसे हथियार बनाकर अब मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने अपने गुरु के साथ जो किया वो हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता। वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ब्लॉग लिखकर मोदी सरकार पर वार जरूर किया है। ममता ने लिखा, वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ, पूर्व डिप्टी पीएम और भाजपा के संस्थापक आडवाणी जी ने लोकतांत्रिक शिष्टाचार के बारे में जो विचार व्यक्त किया है वह महत्वपूर्ण है। बेशक सभी विपक्ष जो अपनी आवाज उठाते हैं वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।